तो चलिए आज बना लेते हैं रक्षाबंधन स्पेशल ब्रेड के गुलाब जामुन, जो खाने में बहुत ज़्यादा स्वादिष्ट लगने वाले हैं। और कोई भी इस ब्रेड के गुलाब जामुन को बना सकता है, एकदम चाशनी से डूबे हुए, और खाने में भी बहुत ज़्यादा स्वादिष्ट बनकर के तैयार होते हैं। आप इसका टेक्सचर ही देख करके जान सकते हैं। इसके लिए हमने 5 से 6 ब्रेड की स्लाइस ली हैं। कुछ आप कोशिश कीजिएगा बड़े साइज़ की ब्रेड की स्लाइस लें, और इन ब्रेड की स्लाइस को हम इस तरीके की साइड की किनारियाँ जो होती है ना, इनको हम कट कर देंगे। तो चारों ही तरफ से हमें अच्छे से कट करना है। जो ब्राउन कलर है ना, वो ब्रेड में नहीं आना चाहिए, नहीं तो ब्रेड के जो गुलाब जामुन है ना, आपके बिगड़ सकते हैं। और देखिए इस तरीके से मैं यहाँ पर सारे ही किनारियों को अच्छे से कट कर लूँगी। ये खाने में बहुत ज़्यादा स्वादिष्ट लगते हैं। राखी स्पेशल आप इसको एक दिन पहले बना करके रख लीजिए, और नेक्स्ट डे अपने भाइयों के साथ इन ब्रेड के गुलाब जामुन को एंजॉय करिए। खाने में बहुत ज़्यादा स्वादिष्ट लगते हैं। परफेक्ट मेजरमेंट है, आप इस मेजरमेंट के साथ बनाएंगे तो ब्रेड के गुलाब जामुन आपके बहुत ज़्यादा बढ़िया बन करके तैयार होंगे। और अब हमने ये जो साइड की किनारियों को कट किया है ना, इनको आप साइड रख दीजिए, फेंकने नहीं है। आप इनको क्या करें, हल्का सा कढ़ाई में रोस्ट कर ले। जब ये कड़क हो जाए तब आप इनको ग्राइंडर जार में ग्राइंड कर ले, और इसको आप किसी भी स्नैक्स वगैरह में यूज कर सकते हैं। तो अब हमने एक बाउल लिया है, बाउल में हमने जो ब्रेड की स्लाइस को कट किया था ना, उसको आप इस तरीके से तोड़ करके डाल लेने हैं। और अब मैं यहाँ पर एवरीडे का मिल्क पाउडर यूज कर रही हूँ। तो ये इसकी क्वांटिटी एक पैकेट की 15 ग्राम है। अगर आपके पास ना हो तो आप स्किप कर दीजिएगा, लेकिन मेरे पास ये पैकेट पड़े हुए थे तो मैंने सिर्फ एक ही पैकेट इसमें डाला है। और अब हम इसको ना थोड़ा थोड़ा दूध करके इसको अच्छे से इसका डो बना करके तैयार कर लेंगे। डो इसका ज़्यादा हार्ड नहीं होना चाहिए, ना ही ज़्यादा सॉफ्ट होना चाहिए। ज़्यादा सॉफ्ट होगा तो आप इसके बॉल्स नहीं बना पाएंगे। तो इस तरीके से हमें इसका मीडियम साइज़ का ही डो बना करके तैयार करना है। और दूध की क्वांटिटी आपको थोड़ा थोड़ा करके डालनी है, नहीं तो आपका डो एकदम से बहुत ज़्यादा गीला हो जाएगा, और आपका जो गुलाब जामुन है ना, वो बढ़िया नहीं बन पाएंगे। मतलब आप इनकी बॉल्स भी नहीं बना पाएंगे। तो आप देख सकते हैं हमने कुछ इस तरीके का डो बना करके तैयार कर लिया है, और लगभग ज़्यादा दूध इसमें नहीं डाला है, लगभग 4 से 5 चम्मच के करीब इसमें दूध डाला है। अब 10 मिनट के लिए हम साइड रख देंगे, और इसकी हम एक फटाफट वाली चाशनी बना करके तैयार कर लेंगे। तो चाशनी बनाने के लिए एक पैन में लगभग 1 कप के करीब शुगर डाली है, और 1 कप ही पानी डालना है। चाशनी बनाने के लिए बिल्कुल परफेक्ट मेजरमेंट यही है कि बराबर की चाशनी के लिए बराबर का पानी और बराबर की चीनी होनी चाहिए। और इसको अच्छे से चीनी के घुलने तक इसको अच्छे से मिक्स कर लेंगे। ये चाशनी हमें ज़्यादा देर नहीं पकानी पड़ती है, लगभग सिर्फ इसका एक चिपचिपा जोपन रहना चाहिए ना, सिर्फ उस हद तक इसकी हमें चाशनी बनानी होती है। तो इसके लिए मैंने थोड़ा सा फ्लेवर लाने के लिए 2 इलायची और कुछ धागे केसर के डाल दिए हैं। केसर डालने से कलर थोड़ा अच्छा आएगा, आपके पास ना हो तो आप स्किप कर सकते हैं। और बस ये चीज़ें डालने के बाद हमें इसे 2 से 3 मिनट और पकाना है, और यहाँ हमारी चाशनी बन करके तैयार हो जाती है। फ्लेम को मैंने ऑफ कर दिया है, लेकिन लगभग इस तरीके की चाशनी हमें बना करके तैयार करनी है, क्योंकि ये ठंडी होने के बाद हल्की सी थिकनेस पर आ जाएगी। और अब हम 10 मिनट बाद ये डो भी चेक करके देख लेंगे, काफ़ी अच्छे से डो हमारा सेट हो गया है। तो इस तरीके से हम इसको एक बार ही और अच्छे से मसल लेंगे, जिससे कि हमारे जो बॉल्स बन करके तैयार हों गुलाब जामुन की, वो एकदम सॉफ्ट और अच्छे बन करके तैयार हों। अब हम क्या करेंगे, अच्छे से मसल लेने के बाद थोड़ा थोड़ा डो ले करके इस तरीके के छोटे छोटे बॉल्स बना करके तैयार कर लेंगे। कुछ इस तरीके के आपको बॉल्स बना करके तैयार करने हैं, लेकिन मैंने ये गोल गोल वाले बॉल्स नहीं बनाए हैं, मैंने इनको थोड़ा इस तरीके की शेप में बना करके तैयार किए हैं। अगर आप गोल वाले बॉल्स बनाना चाहते हैं तो आप गोल भी बना सकते हैं, लेकिन मैंने आज कुछ इस तरीके के बना करके तैयार किए हैं। ये जब गुलाब जामुन हमने बना करके तैयार किए थे तो ये लॉकडाउन में बनाए थे, और लॉकडाउन से लेकर मैंने ये अब बना करके तैयार किए हैं। लॉकडाउन में तो आप समझ सकते हैं कि किस तरीके के पकवान घर घर बन करके तैयार हुए थे, तो बस वही आज मैंने बना करके तैयार किए हैं। तो इस तरीके के मैंने छोटे छोटे बॉल्स बना करके इसको इस तरीके की रोल में शेप करके शेप दे दी है। तो इस तरीके के हमने सारे ही गुलाब जामुन बना करके तैयार कर लिए थे। अब इसी बीच में हस्बैंड आ गए थे, और वो बोले थे कि इतने गुलाब जामुन से क्या होगा, थोड़े से और बना लो। फिर मैंने फटाफट से थोड़े से ही और बना करके तैयार कर लिए थे इसी बीच में। और अब हमने ऑयल को पहले से ही गर्म करने के लिए रख दिया था, और इनको हम क्या करेंगे, मीडियम फ्लेम पर ही डालने हैं। कोशिश कीजिएगा आप इनको मीडियम फ्लेम पर ही सेकें, आप इनको मीडियम हाई फ्लेम पर ना फ्राई करें, नहीं तो ये ऊपर से लाल हो जाएंगे और अंदर से कच्चे रह जाएंगे, और आपके गुलाब जामुन बिगड़ जाएंगे। चाशनी में जाने के बाद बहुत बेकार हो जाएंगे, जो खाने में बिल्कुल भी नहीं समझ आएंगे। और इस तरीके से मीडियम टू लो फ्लेम पर हमने इनको अच्छे से सेक लिया है। इस तरीके से आपको बराबर चलाते रहना है। आप देख सकते हैं मैं करछी को किस तरीके से चला रही हूँ, आप चाहे तो स्पून की मदद से भी इनको सेक सकते हैं। तो
तो इस तरीके से हमें बराबर चलाते रहना है और ये गुलाब जामुन हमारे परफेक्ट बनकर के तैयार हो जाते हैं। खाने में बहुत ज़्यादा स्वाद लगते हैं। कभी कभी जब गुलाब जामुन हमारा खाने का मन होता है तो हम अचानक से आलस खा जाते हैं कि कौन खोया बनाए और कौन इतनी मेहनत करे। तो आप ब्रेड के गुलाब जामुन बहुत आसानी से बना सकते हैं। आप देख ही सकते हैं कितने आसानी से 10 मिनट में ये बनकर के तैयार हो जाते हैं। तो देखिए कुछ इस तरीके का हमने कलर किया है और इसको 1 से 2 मिनट और बराबर चलाते रहेंगे। 1 से 2 मिनट और चलाने के बाद हम इनको निकाल लेंगे। और इसका जो कलर है ना, आप चाहे तो इतना भी रख सकते हैं या फिर इससे हल्का डार्क और रख सकते हैं, ये आपकी चॉइस है। मैंने कुछ इस तरीके के ही कलर में बना करके तैयार किए हैं। तो देखिए यहाँ मैंने एक बैच निकाल लिया है और इनको मैंने चाशनी में हाथ के हाथ हमें डालना है। तो चाशनी आपको हल्की गुनगुनी रखनी है, ये बात का आपको ध्यान रखना है, जिससे ये आपके जो गुलाब जामुन है ना बहुत अच्छे से रस पी लेंगे और खाने में भी बहुत ज़्यादा बढ़िया लगेंगे। आप इनको 1 से 2 बार चलाते रहिए। और ये अभी आपको थोड़े से छोटे लग रहे होंगे ना, लेकिन चाशनी में जाने के बाद ये थोड़े ऐसे अच्छे से और बड़े साइज़ के हो जाएंगे। और अभी मैंने आपको बताया था दूसरा बैच भी मैंने बना करके रख लिया था, तो उनको भी मैंने मीडियम टू लो फ्लेम पर अच्छे से फ्राई कर लिए हैं। और इस तरीके से हमारे गुलाब जामुन दूसरे बैच के भी सेक करके तैयार हो गए हैं। ये भी उसी कलर में बन करके तैयार हुए हैं। मतलब कुछ छोटे हो गए हैं, कुछ बड़े हो गए हैं, तो प्लीज़ उसको इग्नोर कीजिएगा। लेकिन खाने में इसका टेस्ट बिल्कुल भी अलग नहीं लगेगा, बहुत बढ़िया खाने का टेस्ट लगेगा। देख सकते हैं इसका भी कलर सेम वही आया है। अब इनको भी हम उसी चाशनी में अच्छे से डिप कर देंगे। तो देखिए यहाँ मैंने इनको भी इसी चाशनी में डाल दिया है और इनको लगभग 2 से 3 घंटे के लिए आपको छोड़ देना है। क्योंकि मावा होता है, मावा बहुत जल्दी रस पी लेता है, लेकिन जो ब्रेड के हमने गुलाब जामुन बनाए हैं ना, वो थोड़ा टाइम ले लेते हैं रस पीने में। या आप आटे के बनाएं या सूजी के बनाएं तो वो थोड़ा टाइम ले लेंगे रस पीने में। मावा बहुत जल्दी से चाशनी पी लेता है। अब मैंने इनको 2 से 3 घंटे के लिए नहीं, ओवरनाइट के लिए रख दिया था। क्योंकि मैंने इसकी रेसिपी जो शूट की थी ना, वो थोड़ा रात के टाइम में की थी, मतलब 10-11 बजे करीब की थी, तो थोड़ा टाइम हो रहा था। नेक्स्ट डे मुझे बच्चों को भी स्कूल भेजना था, तो इसलिए मैंने इनको ओवरनाइट के लिए छोड़ दिया था। और आप देख सकते हैं ये देखने में कितने डबल लग रहे हैं। ऐसे ये 2 से 3 घंटे में काफ़ी अच्छे से रस पी लेंगे। 2 से 3 घंटे में ये बन करके अच्छे से तैयार हो जाएंगे। हमने ब्रेड के गुलाब जामुन में जो मिल्क पाउडर डाला है ना, वो बिल्कुल मावे का काम करेगा। खाने के बाद आपको लगेगा ही नहीं कि ये हमने ब्रेड के बनाए हैं। तो ये आप भी एक बार बना करके ट्राई ज़रूर कीजिए। खाने में बहुत ज़्यादा स्वाद लगेंगे, आपको लगेगा ही नहीं कि हमने ब्रेड से बना करके तैयार किए हैं। और मैं आपको एक गुलाब जामुन तोड़ करके भी दिखा देती हूँ। ये अंदर से कितना ज़्यादा रसदार, कितना ज़्यादा जूसी बन करके तैयार हुआ है। आप ब्रेड के गुलाब जामुन कोई खा करके पहचान ही नहीं पाएगा कि ये आपने ब्रेड से बनाए हैं। तो प्लीज़ अगर आपको आज की ये रेसिपी अच्छी लगी हो तो प्लीज़ ज़्यादा से ज़्यादा इस रेसिपी को अपने पब्लिक फ्रेंड में शेयर कीजिएगा। थैंक यू सो मच फ्रेंड।